साईं राम बच्चों, आपको पता है कि हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? साथी हाथ बढ़ाना। बसंत का लेसन नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, साथी हाथ बढ़ाना। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने। और ये एक फिल्म का गीत है, नया दौर फिल्म का गीत है, जो कि 1955-56 के आसपास का लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, इस गीत के माध्यम से कवि ने लोगों को मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। उस समय भारत क्या था, अंग्रेज़ों की गुलामी से उसी समय आज़ाद हुआ था 1947 में। तो नवनिर्माण में यानी नए कार्यों में लगा हुआ था कि अपने भारत को फिर से खड़ा करने में, मजबूत बनाने में लगा हुआ था। तो इसलिए उस समय ये गीत बहुत प्रचलित भी हुआ था। तो इस गीत को मैंने आपको समझा दिया था। और अब हम करते हैं इसकी आज एक्सरसाइज, जो कि आपको नोटबुक में करनी है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद वाक्य प्रयोग, कठिन शब्द इत्यादि देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसके शब्दार्थ में क्या है। बोझ। बोझ का मतलब है भार या वजन। ठीक है, वजन हम किसी भी के बहुत बोझ है, वजन है, वो किसे कहते हैं? बोझ, वजन को। पर्वत, पहाड़। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। राहें, रास्ते। लेख, भाग्य, खातिर, के लिए। मंजिल, लक्ष्य। कतरा, बूंद। दरिया, नदी। सहरा, रेगिस्तान। राई, सरसों। इंसान, मनुष्य या आदमी, कुछ भी लिख सकते हो। जर्रा, रेत का कण। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। छोटा सा लेसन है, इसलिए शब्दार्थ, कठिन शब्द इसमें बहुत कम है, क्योंकि आसान वर्ड है, इसलिए इसमें ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है। तो देखो इसके वाक्य प्रयोग देखते हैं पहले। लेख। मनुष्य अपने लेख पर विश्वास करता है। तो लेख का मतलब भाग्य। तो मनुष्य अपने भाग्य पर विश्वास करता है। तो ये वाक्य है, मनुष्य अपने लेख पर विश्वास करता है। खातिर, मैं अपनी खातिर पढ़ता हूँ। यह सब अपनी अपनी खातिर पढ़ते हैं। सभी जो भी पढ़ाई करते हो आप लोग अपने लिए तो करते हो, किसी दूसरे के लिए तो नहीं करते हो। तो मैं अपनी खातिर पढ़ता हूँ। फौलादी, हमारे इरादे फौलादी होने चाहिए, यानी लोहे की तरह मजबूत होने चाहिए। हमारे इरादे क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। किस्मत, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपनी किस्मत को भी अवश्य बदल सकते हैं। जर्रा, एक जर्रा रेगिस्तान का निर्माण करता है। जर्रा मतलब रेत का कण। एक कण से क्या रेगिस्तान बन जाता है? तो ये थे आपके वाक्य प्रयोग। फिर है आपके कठिन शब्द इसमें बहुत कम है, आप इसको 2 टाइम्स लिखिए। जर्रा, पर्वत। दरिया, फौलादी। किस्मत, मंजिल। इंसान, खातिर, मेहनत, रास्ता। तो ये आपके थे कठिन शब्द। तो आप इनको क्या करिए, 2 टाइम्स लिखिए। फिर आते हम प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न उत्तर क्या है इसके? इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास घटते हुए देख सकते हो? तो किन किन गीत पंक्तियों को आप अपने आसपास घटते हुए देख सकते हो? गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया।
एक तो ये वाली लाइन और दूसरा जो आपका वो पीछे वाला पैराग्राफ है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ये जो पंक्तियां हैं आपकी, तो ये हमारी क्या है, इसमें मैंने केवल नीचे वाली एक ही पंक्ति लिखी है, आप उसको पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। तो इन पंक्तियों को हम अपने आसपास घटते हुए देख सकते हैं। फिर है आपका, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा। साहिर ने ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा है। क्यों कहा है कि सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, तो ऐसा क्यों कहा गया है गीत में। ऐसा सच में पर्वत सागर अपना रास्ता छोड़ के पर्वत शीश झुकाएगा, तो ऐसा क्यों कहा है। देखो, परिश्रमी व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। ऐसा जो कठिन से कठिन असंभव कार्य होते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, वो उस कार्य को संभव बना लेते हैं, इसलिए शायर ने ऐसा कहा है। फिर दूसरा, कोई भी परिस्थितियाँ परिश्रमी व्यक्ति को झुका नहीं पाती। अगर जो मेहनत करने वाला इंसान है, जो परिश्रमी है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, वो उसको झुका नहीं सकती, उसके इरादों को बदल नहीं सकती। जिसका मजबूत इरादा है, पक्का इरादा है, तो वो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, वो उन परिस्थितियों में भी अपना कार्य को करता है। फिर है, परिश्रमी व्यक्ति अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अगर जो मेहनती या परिश्रमी व्यक्ति है, परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल भी हैं, तो फिर भी वो उन परिस्थितियों को अपने अनुसार अपने अनुकूल बना ही लेते हैं। कैसे? अपनी मेहनत से। किससे बना लेते हैं? अपनी मेहनत से। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और हम आगे भी परिश्रम के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का या इसका मतलब है कि हमारी क्या है, हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की, यानी हमने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसमें हमने बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष की, लेकिन हमें सफलता मिली है। तो यहाँ पे उस बात के लिए बोला गया है कि हमने मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते, उनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ हमने बहुत मेहनत की है। परिश्रम करते करते जो हमारे सीने हैं, बाहें हैं, वो बहुत मजबूत हो चुकी हैं, लोहे के समान बन गई हैं, जिनसे कि हम आगे भी मेहनत कर सकते हैं और परिश्रम के लिए तैयार हैं। तो इसलिए यहाँ पर बाहों और सीने और बाहों को फौलादी कहा गया। तो बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब आप इसको अपनी नोटबुक में कीजिए और आज के लिए इतना ही। एक बात और, आप क्या है, इस पोयम को भी अपनी नोटबुक में लिखोगे और लर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो के माध्यम से मैं पोयम भी आपकी ले सकती हूँ, तो आपको ये पोयम भी लर्न करनी है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।